हेलो स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज जो है वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि एसएससी या फिर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे या हम बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें स्टार्टिंग से चलेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम। ये टॉपिक तो कुछ जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसके लिए उनके लिए तो ये टॉपिक जो है वो फेमिलियर है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं है या फिर जिनके पास आर्ट रही है या कॉमर्स रही है उनके लिए ये जो टॉपिक जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो इसको पढ़ के काफ़ी चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेट विल बी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। कुछ बच्चों को ये टॉपिक तो पता होगा कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं नंबर सिस्टम, उसमें हम जनरली जो होता है वो इवन नंबर, ऑड नंबर, नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, प्राइम, ऑड नंबर, इस तरह से नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो हम सारा कुछ इसमें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा ताकि उसमें भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें और उन्हें भी कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, ये एसएससी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से मतलब टॉपिक के स्टार्ट होते हैं, यहीं से हम अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, यानी हमें क्विक रिवीजन लेंगे यहाँ पे। ये सारी वीडियो आपने कहीं मतलब ये जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो वाइड है, काफी वाइड टॉपिक है। इसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका एक क्विक रिवीजन आपको बताते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 डैश, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, वो 0 1 2 3 4 5 डैश ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, तो इंटीजर जो होते हैं, ठीक है, दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर 1 2 3 इस तरह से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से ये नंबर होते हैं, तो ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और फिर अब ये नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यहाँ पे P जो Q होते हैं दोनों ये इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल, इररेशनल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जो रैशनल नंबर होते हैं इसका जो एग्जांपल्स होंगे वो 1/2 -3/4 -6/7 और 7/8, ये जो नंबर होते हैं ये इसके एग्जांपल हैं रैशनल नंबर के। जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम, इसके जो एग्जांपल होते हैं दैट इज √2 √3 3 प्लस √2 3 माइनस √2, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, पाई, पाई, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। या फिर इसमें डेसिमल की फॉर्म में भी आ सकते हैं। डेसिमल की फॉर्म में आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, जैसे कि कोई रिपीट नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन रिकरिंग हो गया यानी कोई नंबर, कोई पैटर्न रियाकर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से 3 3 3, ये तो रियाकर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो कैसे नंबर हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 5 आ गया, फिर 9, इस तरह से ये पैटर्न आपका बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई नंबर यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए। अब और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर, ये सब नंबर जो होते हैं, ये जो आपने नंबर अभी पढ़े हैं, तो ये जनरली आपको पता ही होंगे, क्योंकि ये तो कई छोटी सी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप 6 या 7th में होते हैं तभी आपको ये पता चल जाते हैं कि एक्चुअल में ये नंबर है क्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, जो डिविजिबल होते हैं सिर्फ वन और अपने आप से। ठीक है, और उनके दो ही फैक्टर होते हैं, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि सपोज सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, ये 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद 2, और ये जो 2 होता है ना, इसके बारे में एक स्पेशल चीज और है। क्या है वो स्पेशल चीज, ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। दिस इज ऑल्सो इवन। ठीक है, प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो ऑड होते हैं, सारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2, 3, फिर आ गया 5, फिर 7, इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो होते हैं वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 ये होते हैं 1 से लेके 100 तक, और 1 से 50 तक सिर्फ 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जो एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं, और विच हैव 2 फैक्टर, इनके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 7 मैं लूं तो इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक 7। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ कितना होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, जो 1 प्राइम नंबर होता है उसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, तो इसका 1 ही प्राइम फैक्टर होता है, इसलिए ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब आते हैं हम को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मान लीजिए 4 और 3 के बीच में कुछ कॉमन भी है तो वो सिर्फ, अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगा 4 और 3 के, तो हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास दिखा है 9, तो 9 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू 3, और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो 16 के अगर मैं फैक्टर करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं इंटू 1, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या कॉमन है, 1, ये 1 कॉमन हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, विच हैव HCF 1। ठीक है, द नंबर्स विच हैव HCF 1। ठीक है, ऐसे 2 नंबर है, ठीक है, जिनके बीच का जो HCF होगा दैट विल बी 1, वो होगा को प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या इससे पहले जितने भी हमने नंबर पढ़ाया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल, इरैशनल नंबर, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब हम समझते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, जिनका डिफरेंस 2, जैसे कि 3 और 5 है, इनको मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 11 और 13 है, तो इनका डिफरेंस 2 आएगा। ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही होने चाहिए, दे शुड बी प्राइम नंबर। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। हम 17 और 19 ले सकते हैं, इनको माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो ट्विन प्राइम आर दोज नंबर विच हैव डिफरेंस 2, प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस जो होता है वो 2 होता है, तो ट्विन प्राइम हो गई है। अब आते हैं हम कंपोजाइट। कंपोजाइट नंबर देखिए क्या होता है आप, ठीक है, कंपोजाइट नंबर क्या होता है, जैसे कि आपने प्राइम नंबर पढ़ा, ठीक है, तो प्राइम नंबर को अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो नंबर बचेंगे, ठीक है, वो को प्राइम नंबर, सॉरी, वो कंपोजाइट नंबर कहलाते हैं, यानी उसमें फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर,
ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2, 3, 5, तो बीच में क्या बचा 4, तो 4 जो हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं 4 के फैक्टर करूंगा तो 2 और 2। ठीक है, इसका जो फैक्टर है वो 1 और 4 तो होगा ही, साथ में एक और फैक्टर आ गया। ठीक है, यानी 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया। ओके, सो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम, ये कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद इवन नंबर और ऑड नंबर, तो आपको पता होगा इवन नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, या फिर वो ये 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, या फिर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ठीक है, या विच आर नॉट इवन दैट आर ऑड नंबर, जो इवन नहीं है वो कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर इज ऑल्सो द ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 जो है वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस नंबर। ठीक है, आपको ये नंबर्स तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और टॉपिक पे, जैसे कि हम ये बात करेंगे कि किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, तो हमें उस नंबर का इकाई का अंक, यानी फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस, जैसे कि 0, जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास 26 है, इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। ठीक है, और हमें इस तरह से दे रखा है जैसे 26 स्क्वायर, तब हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। तब इकाई का अंक क्या होता है, ये जो लास्ट का अंक है ना, इसी को लेके हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36, यानी 6 इज द, मतलब 6 जो है वो पहला मतलब इकाई का अंक होगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो मैंने छोटा आपको एग्जांपल यहाँ पे लिया है। अब मैं थोड़ा आपको इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है, इकाई, यूनिट, आप इंग्लिश भी पढ़ते रहिए साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, यानी दोनों में आप बिल्कुल दक्ष हो जाए। ठीक है, एडेप्ट हो जाए दोनों में। तो जैसे कि अगर आपके इकाई का अंक 0 है, 1 है और 5 है या 6 है, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई आ रहा है, ठीक है, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई आ रहा है 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई का अंक जो है वो यही रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी पावर हो, जैसे कि 4, 5, 6 और ये 5 ये दे रखा है, इसकी पावर दे रखी है 2, 2, 1 ये दे रखी है, इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर 0, 1, 5, 6 यानी इसका जो इकाई यानी यूनिट का जो प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर पावर कुछ भी हो। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है 2, 4, 2, 5, 4, 6 इस तरह से दे रखा है, और पावर में आपको कुछ भी दे रखा है 1, 0, 6 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट प्लेस होगा, ठीक है, जो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक जो होगा दैट विल बी 6। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 0, 1, 5, 6 ये आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब अगर 2 आता है, 2 आता है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 22, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 22 लिखा हुआ है और इसकी पावर है 2, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाया है, लेकिन अगर कोई बड़ी पावर आती है, जैसे मान लीजिए 22, 2 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 आता है, मतलब ये इकाई का अंक 2 आ रहा है और ऊपर पावर दे रखी है 1, 1, 5। अब आपको यहाँ पे इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह 4 भी हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका सेम ही मेथड है, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और 115 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 16 होता है, या तो आपको पता होना चाहिए। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा
8। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे डिवाइड करना आप सिंपली समझ सकते हैं इस तरह से, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 2 जा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 4 2 जा 8 हो गया बेटा, 3 बचेगा, 5 कैरी कर लिया, ये 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो तो लिखूंगा 28 और ये लिखूंगा 2 की पावर माइनस कर देंगे 3। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 रेदर देन वी आर कंप्यूटिंग 2 की पावर 115, इससे बढ़िया है कि हम इसे ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर इस तरह से नंबर आएगा यानी 2 आएगा यहाँ पे या फिर 4 या फिर 8 आएगा तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख के उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो 6 है ना, इस 6 को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं पावर को, इस पावर को हमने लेफ्ट कर दिया और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 6 8 जा 48। तो हमारा जो इकाई का अंक है दैट विल बी 8। आई होप यू हैव गॉट दैट। ठीक है, तो जो इकाई का अंक हो गया वो हमारा क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई भी नंबर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसे कैलकुलेट भी करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16, इकाई का अंक कितना हो गया 6। अगर मैं इसको इस मेथड से करूं, इस वाले मेथड से करूं, ठीक है, तो 2 की पावर, चलिए यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ 8। इसको भी मैं अगर मैं जैसे 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 8 हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो ये 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 4 16 और 6 6 जा 36 यानी 6 आ गया। ठीक है, यानी वो हम क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 6 इस तरह से करते हैं तो 6 की पावर कितनी भी हो आएगा वो 6 ही। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखिए वो 6 ही आना है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे हम उसी फॉर्म को लिखा हुआ बचे फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 इसलिए ले लिया क्योंकि मैं 6 की पावर कितनी भी कर दूं रहेगा वो 6 ही। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 2 की पावर 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि 2 की पावर 4 पे क्या बन जाता है 16 और 6 को की पावर कितनी भी हो, ठीक है, 6 की पावर यहाँ पे कितनी भी हो उसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 ही आना है। ठीक है, 6 ही आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना है तो ये कट हो जाएगा 2। अब ये कितना बचेगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये 2 बच रहा है, इसको क्या करा हमने, जैसे यहाँ पे क्या करा था रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया 2 को। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो यहाँ पे 6 आ गया, देखिए ये भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 की जगह यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मेथड जो है वो यही है। ठीक है, यही मेथड हमें अप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो आई होप आपको 2 जिसका इकाई का अंक 2 होता है 4 होगा और 8 होगा, तो ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए, अब हम जैसे कि लास्ट में 7 होगा, जब 7 होगा तो उसको भी बिल्कुल सॉल्व इसी तरह से करना है, लेकिन वहां पे जो 7 की पावर 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 4 7 की पावर 206 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे क्या करना है 47 यहाँ पे पावर 4 और 206 को डिवाइड बाई 4, तो ये 7 की पावर 4 तो ये तो बन गया 1। अब यहाँ पे पावर में कितना आएगा, ठीक है, ये देखिए पावर में डिवाइड कर देंगे बेटा, 4 5 जा कितना होता है 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4 होता है, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, किसकी पावर 2 लिखूंगा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 रहेगा, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो हमारा जो यूनिट प्लेस है वो कितना हो गया 9। दैट विल बी आवर आंसर, वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 अगर आता है, 7 अगर आएगा तो उसमें जो पावर होगी, ठीक है, वो 7 की पावर, सॉल्व वैसे ही करना है। ठीक है, 7 की पावर 4 है तो 7 की पावर जो 4 होता है वो होता है 1। कैसे 1 होता है, जैसे 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितनी होती है, ये होता है 49 और 7 की पावर 2, 2 और 2 प्लस कर देंगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, ये
ये जो इंडिसेस होती है, पावर जो होती है, जैसे चैप्टर है आपके क्लासेस में भी, ठीक है, तो उसमें जो मल्टीप्लाई में आता है वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर सेम बेस हो तो 49, अब 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इसलिए 1 आ गई, और 1 की पावर कितनी भी होगी तो उसका आंसर कितना रहेगा, 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9, मतलब 49 इंटू 1 49, तो यूनिट प्लेस क्या है, 9, तो 9 इज द आंसर। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट का 9। अगर 9 आ रहा है, 9, ठीक है, तो अगर विषम है, विषम का मतलब क्या है यहाँ पे, विषम का मतलब क्या है कि विषम मतलब यहाँ पे ऑड है, तो वो 9 ही रहेगा। और अगर यहाँ पे इवन है, यानी कि सम आ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे, जैसे 9 की पावर 1, तो ये 1 कैसा है, ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या होगा, वो 9 रहेगा। और यहाँ पे 9 स्क्वायर, ये कितना है, सम है, इवन है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1, ठीक है। सॉल्व वैसे ही करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 279, ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे पावर दे रखा है 299, इस तरह से दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि 9 है, 9 की पावर ये कैसी है, ऑड, ठीक है। तो ऑड आ रही है, तो ऑड का मतलब क्या होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 9। और अगर यहाँ पे ये दे रखा होता 249 की पावर 246, इस तरह से दे रखा होता 246, तो डायरेक्टली हमारा जो इकाई का अंक होगा, यानी जो यूनिट प्लेस होगा, डेट विल बी 1, ये यूनिट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे 9 की कोई भी पावर ले लें, इवन या ऑड, उसको मल्टीप्लाई करके देखें। इवन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि 9 की पावर जो 3 होती है, वो कितनी होती है, 729 होती है। तो देखिए लास्ट में 9 आ गया, यूनिट प्लेस यानी ऑड आ गया, मतलब 9 ही आ गया, ठीक है। अगर मैं एक और 9 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, यानी जो यूनिट प्लेस हो जाएगा डेट विल बी 1, वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको यूनिट प्लेसेस पढ़ाए थे, वो आप पढ़िए, उसको याद करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी का, हम इसमें भी तो बहुत है, अभी काफ़ी सारे टॉपिक ही बचे हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा इसको, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपको उसको दोबारा मतलब एक्सप्लेन करूँगा या दोबारा उसको बता दूंगा। और इसके ऊपर फिर हम कुछ अगले आने वाली वीडियो में क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही होंगे, ठीक है, वो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।